सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जान पर भारी पड़ी परिवहन विभाग की चेकिंग। रात के अंधेरे में ट्रक ने मारी गार्ड को टक्कर, उदयपुर रेफर। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का धरना प्रदर्शन जारी। अन्य स्थानों पर ड्यूटी और दूसरा काम देने का जता रहे विरोध। विधायक कृपलानी ने उठाया चारागाह भूमि को बिला नाम करने का मामला। आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित। साल 2013 के दंगे के आरोप से धर्मप्रेमी दोष मुक्त। टोल नाके पर तोड़फोड़ के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। बीती रात एक बार फिर परिवहन विभाग की जांच एक गार्ड की जान पर भारी पड़ गई, जहां एक ट्रक की टक्कर लगने के बाद उसे गंभीर अवस्था में रेफर किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का हादसा हुआ है। चेकिंग के नाम पर देर रात अंधेरे में परिवहन विभाग की गाड़ियां खड़ी हो जाती है और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के लिए अधिकारी अपने अधीनस्थ गार्डों को खड़ा कर मनमानी स्थान पर जांच शुरू कर देते हैं। इसी का परिणाम एक बार फिर बीती रात सामने आया, जहां चेकिंग के दौरान उचरी टोल नाके के पास निरीक्षक सुशील उपाध्याय की फ्लाइंग में कार्यरत गार्ड जेठू सिंह को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने ट्रक चालक जीवनलाल पुत्र गंगाराम जाट उम्र 50 वर्ष को डिटेन किया है। मामले में कार्यवाही की जा रही है, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है। पूर्व में भी ऐसे हादसे सामने आए हैं, जहां चेकिंग के दौरान दुर्घटना में परिवहन विभाग के गार्ड घायल हुए हैं और मौत का शिकार भी हुए हैं। यहां यह भी बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली चेकिंग को लेकर अवैध वसूली के मामले भी लगातार सामने आए हैं। ऐसे में टारगेट पूरा करने का दबाव या और कोई कारण रहा हो, लेकिन परिवहन विभाग की जांच इन गार्ड्स की जान पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ जिले में बीते 2 दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। मिनी सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश के अनुसार हेड काउंट सर्वे की जिम्मेदारी से मुक्त रखने के निर्देश हैं। लेकिन इन कार्मिकों का आरोप है कि इन्हें परेशान करने के उद्देश्य से उन्हें अन्य स्थानों पर ड्यूटी देकर ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, जो आशा सहयोगी और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर सेवाएं दे रहे हैं। दिन में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना NCD स्क्रीनिंग और अन्य सेवाएं शामिल है। वही OPD और टीवी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में भी यह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इन्हें अन्य कामों में लगाया जा रहा है। इसके विरोध में और साथ ही समय पर मानदेय भुगतान, वार्षिक वेतन वृद्धि, NPS रिफंड किया जाए। साथ ही ब्लॉक CMHO द्वारा इनको लगातार बिना वजह परेशान नहीं किया जाए, न ही अपू किया जाए जैसी मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में पूरे प्रतापगढ़ जिले से बड़ी संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। प्रीतम सिंह और कृष्णा धाकड़ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो हमारा जो पदस्थापन स्थान है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, जो वहाँ पे ही रहे, कहीं अन्य ड्यूटी हमारी नहीं लगाई जाए। क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी कहीं और लगती है तो कहीं ना कहीं हमारे मूल कार्य इसमें प्रभावित होंगे। दूसरा, हमारी मुख्य मांग है कि हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों के मुताबिक या उनके अनुसार जो उनको 5% इंक्रीमेंट मिला है, जो कि हमारे CSR रूल्स में भी उसका प्रावधान है, लेकिन हमें अभी तक वो 5% इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है। इसी के साथ हमारी जो आर्थिक समस्याएं ये है कि हमें जो समय पे मानदेय नहीं मिलता है, उस वजह से हम लोग को थोड़ी सी समस्याएं आती है। और एक हमें हमारे मूल वेतन के अलावा प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं PBI या इंसेंटिव। 15 इंडिकेटर पे काम करने पर हमको
15,000 रुपये मासिक हमको इंसेंटिव मिलता है, लेकिन अनोद ब्लॉक में 18 महीने से इंसेंटिव नहीं मिला है और अन्य ब्लॉकों में कम से कम 12 महीने से इंसेंटिव नहीं मिला है। तो हमारी सरकार से और हमारे अधिकारियों से यही मांग है कि हमारी इन मांगों को जल्द से पूर्ण करें। अगर वो इस पर सकारात्मक वार्ता नहीं करते हैं या हमें हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने वर्ष 2003 में तत्कालीन जिला कलेक्टर रंजीत सिंह द्वारा बिला नाम भूमि को चारागाह घोषित करने के आदेश को खारिज करने और भूमि को पुनः बिला नाम घोषित करने का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में उठाया। विधायक कृपलानी ने कहा कि कई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग चारागाह भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं, सालों से उनके कब्जे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा सैकड़ों बीघा भूमि को चारागाह एक आदेश से घोषित कर दिया गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते और गांव के बीच में चारागाह भूमि है। इसका निश्चिंत करते हुए इस दिशा में कोई निर्णय किए जाने की मांग की है, जिससे पूरे राजस्थान के क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। बाइट श्रीचंद कृपलानी विधायक निम्बाहेड़ा। अध्यक्ष महोदय 2003-2004 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला, जो रेवेन्यू मंत्री जी का जिला भी है, पहले वो चित्तौड़ जिले में ही था, एक आदेश से हजारों बीघा जमीन को बिला नाम को चारागाह में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, एक आदेश से। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा पॉइंट ये है कि उसको वापस बिला नाम किया जाए, और दूसरा आदिवासी क्षेत्रों और चाहे आवासीय और गैर आवासीय जो कब्जे आदिवासी क्षेत्रों पर हैं या एससी के क्षेत्रों पर हैं, अभी आपने कहा कि 35 साल के अंदर जो कब्जे हैं वो उसके पहले के जो कब्जे उनको पट्टे दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता राजस्थान के कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे राजस्थान में कई पट्टे नहीं दिए जा रहे। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि लाखों लोग जो पिछले 100 साल से, कोई 80 साल से, कोई 90 साल से मकान बनाकर वहाँ पर बैठा है, न तो उसका कोई लाभ उसको मिल रहा है, न प्रधानमंत्री आवास में कोई पैसा उसको मिलता है, न कोई लोन मिलता है, न बिजली का कनेक्शन होता है, न कोई उसको कोई दूसरी सुविधा मिलती है। इस वजह से और फिर अतिक्रमण के नाम पर जब चाहे आदेश निकल जाते हैं उनका अतिक्रमण तोड़ने चले जाते हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये निवेदन है कि उन सबको नियमित करने के लिए सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा चंडोट में कई खेतों के और कई गाँव के रास्ते निकल रहे हैं, उनको भी नियमित करना चाहिए। उन रास्तों को भी बंद करते थे, इससे गाँव वालों को बहुत सी बार ऐसी दिक्कतें आती थी। कई आबादी जो गांव बसे हुए, गांव के बीच में चारागाह भूमि, तो उसके बदले भी दूसरी भूमि देके उसको हटाना चाहिए। तो ये चीज़ें अध्यक्ष महोदय सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, पूरे राजस्थान के लाखों उन गरीबों का, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, जो बरसों जो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 में। देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हमारे हैं। सभी जाति धर्म वाले इन त्योहारों को अपना समझकर हंसी खुशी मनाएं। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। हमें सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह बात पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बुधवार को शहर कोतवाली में आयोजित शांति समिति और CLG सदस्यों की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होली, धूलंडी, शीतला सातम, रंग तेरस, ईद जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों की धर्मों के त्योहार आने वाले हैं। इसलिए सभी लोगों को एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवाओं के जोश व उत्साह को सार्थक दिशा दी जाए, जिससे वह अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकारात्मक कार्य कर सकें। CLG बैठक में उपखंड अधिकारी बीनू देवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी, शहर कोतवाल भवानी सिंह सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। बैठक ली, किस तरह के निर्देश दिए? आज CLG और शांति समिति की बैठक कोतवाली चित्तौड़ में ली गई। आगामी आने वाले 2 माह में लगभग समस्त धर्मों और सभी समाजों के लोगों की जयंतियाँ, त्यौहार, होली, धुलंडी, रंग तेरस, सभी तरह के त्यौहार हैं, रमज़ान, ईद उल फितर सभी चल रहा है। उसको बुलाकर इनसे अपेक्षा करिए कि जिस तरह से हमेशा चित्तौड़ शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी लोग अपना त्यौहार मनाते हैं या अमन चैन कायम रहा है, इसी तरह भविष्य में भी रहे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की नासमझी करता है या बदमाशी करने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको भी
बताएं समझाएं, पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई इसमें अमल करेगी और सबने अपनी बातें रखी और उन बातों का जहाँ तक हो सकता है पूरा समाधान करने की कोशिश करें। क्या मुख्य सुझाव दिए सीएलडी सदस्यों ने? सीएलडी सदस्यों का ये कहना है कि पुलिस की प्रेजेंस रहे सब जगह, जो अभी दशा माता त्यौहार और ये सब आ रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था रहे या कोई जिस भी प्रकार का व्यवस्था निर्बाधित रूप से इनके सारे प्रोग्राम चलते रहे तो वो उस पर अमल किया जाए। साल 2013 में चित्तौड़गढ़ तहसील के सावा कस्बे में मोहम्मद शेर खान के डंपर ड्राइवर से हुए रोड एक्सीडेंट के बाद मुआवजे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा और दुकान जलने की घटना के बाद हिंदू समाज के 12 लोगों गिरफ्तार किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए न्याय अधिकारी देवेंद्र सिंह पवार ने हिंदू धर्म प्रेमियों को दोष मुक्त किया। इस प्रकरण में उनकी पैरवी करने वाले अधिवक्ता ओम प्रकाश शर्मा एवं राजेंद्र सिंह चौहान को साफा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया। आज बहुत ही बड़ा खुशी का विषय है कि वर्ष 2013 में सावा के अंदर अचानक दो समुदाय हिंदू और मुस्लिम समुदाय में एक आगजनी उपद्रव फैला, जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें जली, कई लोगों के चोटें आई, कई जगह आगजनी हुई, कई जगह बंदूकों से फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों के लोगों ने शंभुपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और एक प्रकरण राज्य कार्य में बाधा का भी दर्ज हुआ था और इसको लेकर सावा के सभी धर्म प्रेमी विगत वर्ष 2013 से लेकर अभी तक करीब 15-13 सालों से चित्तौड़गढ़ न्यायालय में अपनी न्याय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। इनमें से करीब 14 धर्म प्रेमी हिंदू समाज के थे, अन्य 22 व्यक्ति मुस्लिम समाज के थे और इन दोनों का प्रकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 3 में लंबे समय से विचाराधीन होकर आज न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए सभी धर्म प्रेमियों को बरी किया। मैं इस अवसर पर आप सभी धर्म प्रेमियों को समाज के लिए आपने लंबे समय से जो संघर्ष किया उसके लिए मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही आपको बधाई देता हूं कि आपको न्यायालय ने बरी किया। मैं इस अवसर पर सभी से सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण की अपेक्षा करूंगा। आप सभी अमन चैन शांति रखें और सभी खुशियापूर्वक होली का त्योहार मनाएं। मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। निम्बाहेड़ा इलाके में धीनवा टोल नाके पर हुई मारपीट के मामले में एक और आरोपी को निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपियों को पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि टोल कर्मी कमल सिंह की रिपोर्ट पर तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में दर्ज प्रकरण में मंदसौर जिले के प्रताप कॉलोनी निवासी शैलेंद्र माली पुत्र भंवरलाल माली को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी हिस्ट्री सीटर दिनेश माली और एक अन्य संजय माली उर्फ संजू बाबा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।